वो महिला जो ये समझ ही नहीं पाती है कि लोग उन्हें सीरियस लेते क्यों नहीं है, और या फिर लेते भी है तो सुनकर इग्नोर क्यों कर देते हैं। कि आपकी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी और आपका कंट्रोल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको वीक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सदियों पहले महिलाओं ने अपने ऊपर लागू किया और वो आगे चल के बहुत अच्छी और काबिल महिला बनकर सामने आई। दुनिया अक्सर उस महिला को रोकने की कोशिश करती है जो खुद को पहचान लेती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी औरत है जो कमरे में घुसते ही सबकी नजरें अपने ऊपर खींच लेती हैं। कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी बात को सुनने के लिए बेचैन हो जाता है और आपके पीछे सारे लोग चलते हैं। आप चुपचाप बैठी रहती हैं, लेकिन आपका दिमाग इतना तेज और इतना शक्तिशाली है कि आप सारी बातों को बखूबी समझ जाती हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी एक छोटी सी आग जल रही है तो आप अपनी जिंदगी की मालकिन बन सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं हर रोज उठती हैं, चाय बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, रात को थक कर सो जाती हैं, दिन भर सारे काम करती हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी जिंदगी सिर्फ यही है? सोचिएगा तो दर्द होगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर से निकलने की कोशिश करेगी। इस पूरे वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बनाऊंगी जिससे आप एक मास्टरमाइंड महिला के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव महिला भी बनेंगी, जो आपकी दिमाग की गहराई में उतरने के लिए बेचैन एक कुछ ऐसी लाइंस रहेंगी जो आपको बखूबी आगे बढ़ने में मदद करेगी। कोई भी इंसान एक सुपर हीरो नहीं होता है। आप एक मास्टरमाइंड महिला बन सकती हैं, क्योंकि एक महिला का दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। वो कंट्रोल करती है खुद को, वो अपने सिचुएशन को समझती है और अपने आप को पहचानने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं औरत तो भावुक होती है। हाँ, औरत भावुक होती है, लेकिन भावना ही एक ताकत बन सकती है। मास्टरमाइंड महिलाएं ये कहती हैं कि जब मैं बोलूंगी तो मेरी हर बात में वजन होगा। कुछ महिलाएं सिर्फ अपनी हंसी से माहौल बदल देती है और कुछ महिलाएं छोटी सी चीजों से अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा को खड़ी करती हैं, पैदा करती हैं, जो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। हर महिला के अंदर ये पावर होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप वो महिला हैं जो दूसरों की बातों से अपनी खुशी तय करती हैं? क्या आप वो महिला हैं जो हर रिश्ते में खुद को खो देती हैं? आज यही से शुरू करते हैं। सबसे पहले महिलाओं को अपनी असली ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो महिलाएं अपनी ताकत नहीं जानती, सिर्फ अपनी कमजोरियां जानती हैं, वो महिलाएं अपने आप को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। अच्छी जॉब, अच्छी जिंदगी, अच्छी चीजें, इन सब चीजों में उलझी रहती हैं और खुद की अहमियत को समझ ही नहीं पाती है। एक महिला जो जॉब करती है, सब कुछ अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके रखती है, लेकिन आंतरिक खुशी का क्या? मास्टरमाइंड महिला बनने का सबसे पहला कदम होता है खुद को जानना, खुद के साथ समय बिताना, खुद की अहमियत को समझना, आंखों में आंखें डाल के खुद से पूछना कि मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी ताकत क्या है, मेरा दर्द क्या है, मैं दुनिया को क्या बताना चाहती हूँ। जब हर रोज आप सवाल पूछिएगा ना, तो जवाब आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। आज रात में लाइट बंद कीजिएगा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठ जाइएगा, अपनी सांस को केंद्रित कीजिएगा और अपने पूरे जीवन को याद कीजिएगा। क्या आपने कभी किसी की मदद की? जब आपने किसी के लिए अच्छा किया, लोग आपकी तारीफ करते थे। आप पाइएगा कि आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप भूल चुकी हैं। जो महिला खुद को जान लेती है, वो महिला अपने डर को डर नहीं, बल्कि उसको एक स्ट्रांग चीज बनाकर चलती है। याद है, जब महिला कुछ अच्छा काम करती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। वही महिला जब कोई काम थोड़ा कम करती है तो उसकी बुराई होने लगती है।
आपका डर क्या है? लोग क्या कहेंगे? क्या आप सोचती हैं कि मैं गलत करूंगी, असफल हो जाऊंगी तो लोग मुझे बार बार ताने देंगे? आपको मैं बता दूं कि एक महिला हर रोज सोचती है कि मेरी जिंदगी इसी में सीमित है, लेकिन जब वो महिला ये सोचेगी कि बहुत हुआ, इन सब काम के साथ साथ मुझे खुद के लिए भी जिंदगी जीना है, मुझे खुद पर भी विश्वास रखना है, मुझे खुद पर भी वो सारी काम करने हैं जो मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं। परिवार की जिम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में, हर किसी की खुशियों को पूरा करने के चक्कर में मैंने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया। जिस दिन ये महिला समझ जाएगी ये बात, उस दिन ही वो महिला मास्टरमाइंड के साथ साथ एक स्ट्रांग महिला, एक मास्टरमाइंड महिला और सबसे प्यारी महिला बनकर सबके सामने आ जाएगी। आजकल की जिंदगी क्या है आपको पता है? आजकल की जिंदगी है कि प्रयास करते रहिए, डर को साइड में रखिए, किसी बहाने को, कहते हैं ना, सीढ़ी बनाकर चलने की कोशिश नहीं कीजिए। एक महिला थकती है, उठती है, उठती है, थकती है, पता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती है। वो किस जिम्मेदारी से पीछे हटती है आपको पता है? वो खुद की जिम्मेदारी से पीछे हटती है। मैं आजकल बहुत सारी महिलाओं से जब मिलती हूं, मुझे लगता है उसके अंदर मुझसे ज्यादा काबिलियत है। उनकी काबिलियत कहीं मुझसे ज्यादा होने के बावजूद आपको पता है वे लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। और ये देखकर और ये सोचकर सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगता है, क्यों एक महिला सारी जिम्मेदारियों के बीच दब के रह जाती है? क्यों एक महिला खुद के लिए कदम नहीं उठा सकती है? क्यों एक महिला अपनी खुशी खुद तय नहीं कर सकती है? क्यों महिला खुद से तुलना दूसरों की ना करके खुद को बेटर बनाने की सोचे? मैं आपको बताती हूं एक प्यारा सा सच, जो महिला अपनी कहानी खुद लिखती है वो कभी हारती नहीं, क्योंकि वो लिखित किरदार है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी चीज 3 स्तर पे काम करता है। जब आप कुछ करते हो तब, जब कुछ आप करना चाहते हो तब, और जब कुछ आप कर गुजरते हो तब। हर रात सोने से पहले कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को महसूस करके देखिए। महसूस कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट है, आप रिस्पेक्टेड है। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा, और आप नहीं भी होंगे तो आप बन जाओगी। आपने देखा है कुछ महिलाएं शांत रहती है, पता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ है। वो अपनी भावनाओं की मालकिन खुद होती हैं। लेकिन जब वो आपको कंट्रोल करने लगे तब समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वैसी महिलाओं से अच्छा कुछ सीखे। डर के आगे झुकने वाली महिलाएं बहुत पीछे रहती हैं, और कोशिश कीजिए कि देखिए वैसी महिलाएं जो होती है ना, वो कोशिश करती हैं कि अपने रुतबे, अपने पोजीशन और अपनी स्थिति को बनाए रखे। ये ट्रिक पता है काफी ज्यादा भावनाओं को बढ़ा देती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि 29 साल की एक महिला की शादी होती है, और शादी के बाद कुछ ही दिन बाद उसकी तलाक हो जाती है। लोग सोचते हैं कि अब इससे कौन शादी करेगा। वो 6 महीने बिस्तर से नहीं उठी, क्योंकि समाज के ताने उसके साथ थे। लेकिन उसने उठा, वो सोची मैं विक्टिम नहीं हूं, और उसने कोशिश करनी शुरू की और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया कि कैसे एक महिला जब तलाकशुदा होती है तो वो कैसे अपने आप को खड़ी करे, और ऐसे वीडियोस बनाते बनाते वो अपने आप को खड़ी कर लेती है। अब आप सोचिए कि एक महिला जो पूरी तरह से टूट गई थी, समाज के तानों से घिरी हुई थी, लेकिन जब उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे अब ताने नहीं सुनने हैं, तब वो महिला अपनी पहचान बना लेती है।
बहुत आसान है ये कह देना कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब आप अच्छा करोगे तो लोग सोचेंगे कि इस महिला के अंदर ये चमक कहां से आई। लेकिन हमें हर महिला से कहना चाहूंगी कि अपने मन में रखिए कि ये तो एक नींव रखी है हमने, अभी तो बहुत चमकना बाकी है। अपने आप को कहते बेहतर बनाए रखती है एक महिला, ये महिला बखूबी जानती है, बस उसे समझ नहीं है उसे कब और कैसे प्रिटेंड करना है खुद को। जब भी आप सोने जाओ, सोने से पहले एक काम जरूर करिएगा कि शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहना है, मैं मास्टरमाइंड महिला बनना चाहती हूं। आप खुद को महसूस कीजिए, मैं खुद को महसूस करना चाहती हूं। मास्टरमाइंड महिला किसी से नहीं हारती है, क्योंकि वो लोगों को समझ लेती है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में है, मीटिंग चल रही होती है, बॉस कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें, उसका टोन, उसके हाथों का हिलना सब कुछ बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है। ज्यादातर लोग शब्द सुनते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड महिलाएं पूरी कहानी पढ़ लेती है। ये ऑब्जर्वेशन की एक ऐसी ताकत है जो हर रोज कुछ न कुछ सिखा के जाती है। ऐसी महिलाएं बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती है कि इंसान के मन का भाव क्या है। लोग जितना बोलते हैं उससे ज्यादा वो अपनी बात चुपचाप बता देते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक लड़की थी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती थी, वो लड़ती थी, लेकिन जब उसने लोगों को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका गुस्सा स्ट्रेस की वजह से था, ऑफिस के प्रेशर की वजह से था। शीला ने लड़ने के बजाय शांत होकर काम करना शुरू किया, और वो उसके पति से जो रिश्ते खराब थे उसने उसको बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन आज वो बहुत बेहतर जिंदगी जी रही है। इसलिए मास्टरमाइंड महिलाएं बोलती नहीं है, समझने की कोशिश करती हैं। याद रखिए, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के पीछे जो थकान छिपी होती है उसे पहचान लेती है। अपने पति के चेहरे से पहचान लेती है कि उसका पति खुश है, दुखी है या किस चीज से परेशान है। कुछ महिलाओं को चिल्लाना पड़ता है, अपनी बातें कहना पड़ता है बार बार, लेकिन मास्टरमाइंड महिलाएं चिल्लाती नहीं, मांगती नहीं, बार बार डिमांड नहीं करती है, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। वो अपनी बातें एक बहुत ही सिस्टम से सबके सामने रखती है और वो चीजें उसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में ऐसी महिलाएं काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाती हैं। पता है आपको, समझने वाली औरत सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। वो हर चीज समझ जाती है, वो अपने पार्टनर के दर्द को समझ लेती है। एक बहुत ही प्यारा तरीका मैं आपको और बताऊंगी कि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि रिश्तों में पावर पाने के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, हर चीज सहना पड़ता है, लेकिन वो महिला रिश्ते में सम्मान कमाती है, मांगती नहीं, जो बाउंड्रीज तय करके रखती हैं। दूसरी बात, अपनी वैल्यू जाननी है। वो रिश्ते में हमेशा पावरफुल बनी रहती हैं। किसी भी रिलेशनशिप को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड महिलाएं उनके विक्टिम कार्ड को समझ लेती है और उसे खेलने देती है। खेल लो जितना खेलना है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से परेशान होने वाली नहीं हूं। जब एक आप मास्टरमाइंड महिला बनती हैं, तब आप अपनी खूबियों को समझना शुरू कर देती हैं, अपनी आंतरिक खुशी को जीना शुरू कर देती हैं, लोगों के बीच अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं। बंद कमरे में जब आप रहकर अपने ऊपर अध्ययन करती हैं, तब आप और ज्यादा सीखती हैं। एक चीज याद रखिएगा, आपको घर में भी अपनी इज्जत बनाए रखनी है और बाहर भी बनाए रखनी है। अपनी एनर्जी को मास्टर करने की जरूरत है। देखिए, कोई महिला कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल नीचे है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने के लिए वो अक्सर तत्पर रहती हैं।
वैसे लोगों से दूर रहती हैं। वो कुछ देर बहुत ही इंपॉर्टेंट खुद के लिए निकालना नहीं भूलती है। याद रखिएगा, अपने ऊपर ध्यान देती है कि उन्हें पता है कि मेरा शरीर मजबूत रहेगा तभी मेरा दिमाग भी मजबूत रहेगा। एक बच्चे की माँ दिन भर घर, रसोई और अपने बच्चों की देखभाल करती है। उसे पता है कि ये सब काम उसे करना है, तो उसने समय से 20 मिनट पहले जगना शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, 1 कप चाय खुद के साथ पीना शुरू किया, और फिर उसकी एनर्जी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है अगर एक महिला ऐसे करती है तो। मेरे एग्जाम्पल्स नहीं है, मेरे एग्जाम्पल्स एक आप बीती कहानी है जो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, सीखती हूँ, सुनती हूँ, उसको आपके साथ जोड़ती हूँ। जो लोग तुम्हें बढ़ने देते हैं उनके साथ समय दो, जो तुम्हें नहीं बढ़ने देते उनके साथ मिलना जुलना कम करो। मास्टरमाइंड महिलाएं नो कहना जानती हैं, बिना रिएक्ट और बिना सफाई दिए वो साफ साफ कहती है नो, मुझे ये पसंद नहीं है, वो मैं अपनी शांति से समझौता नहीं करूंगी। और जब आप ऐसा कहती हैं या कोई महिला ऐसे कहती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक महिला सब कुछ सहती जाती है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन एक दिन आप नहीं बदलिएगा तो आपके बच्चे, आपकी बेटी भी यही कुछ सहेगी। स्किल्स सीखना जरूरी है, सही चीजों पे जानकारी लेना जरूरी है, अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना जरूरी है। आपने जो सहा वो आपके बच्चों को ना सहना पड़े, उसके लिए आपको खड़े रहना जरूरी है। जो महिला खुद के लिए खड़ी रहती है, अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, जिस दिन वो फैसला लेती है कि अपनी जिंदगी की मालकिन वो खुद बनेगी, उस दिन वो मास्टरमाइंड महिला बन जाती है। वो टूटती तो है, लेकिन उसकी टूटना एक उसकी ताकत के रूप में, कहते हैं ना, ताकत एक हथियार बन जाता है। एक मास्टरमाइंड महिला जिसे देखकर लोग कहते हैं कैसे तुम्हारा बोलने का तरीका बदल गया। जो महिलाएं डर डर के रहती हैं, जब वो अपने ऊपर वर्क करती हैं, वही महिला कॉन्फिडेंट बन के सबके सामने आती हैं, अपनी लेगेसी वो खुद बनाती हैं, वो फेल्यूर को सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप आज रात ये काम करेंगी आईने के सामने खड़े होके कि मैं एक मास्टरमाइंड महिला हूं, मैं थकती नहीं, मैं रुकती नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं, मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ खुद को समय देती हूं, आप देखिएगा आपकी कौन सी ताकत ऊर्जावान बन जाएगी, कौन सी आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद की तारीफ करते फिरेंगी। लोगों की तो छोड़ो, लोग करे ना करे, आप खुद की तारीफ। मैं क्या थी और पूजा जी आपकी रूल्स को फॉलो करके मैं क्या बन गई। हर औरत के पीछे एक कहानी होती है, वे असफलता में रोती नहीं है, उससे सीखती है। एक महिला जो मेरी जानकारी में है, उन्होंने एक हैंडमेड वर्क शुरू किया था, उनके पास ऑर्डर आया, वो बहुत खुश थी। फिर अचानक से उनका ऑर्डर किसी ने नहीं लिया और सब कुछ बंद हो गया। उसके पति ने कहा, मैंने कहा था ना कि औरतों को बिजनेस करना शोभा नहीं देता, तुमने पूरे पैसे डुबा दिए। फिर उसने एक रात फैसला किया कि उसने सारी असफल ऑर्डर की एक लिस्ट बनाऊंगी, कहां मुझसे गलती हुई, कहां मेरी टाइमिंग सही नहीं थी, कहां मुझसे गलती हुई, और यही असफलता उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन गई। और नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर मिला तो वह सही प्राइसिंग के साथ पूरी अच्छे तरीके से अपने वर्क को पूरा किया, और आज उसका ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, और वो कमा खा लेती है और अब सेविंग्स कर लेती है। ये एक रियल स्टोरी है। पता है, हमेशा याद रखिएगा, वो महिलाएं जो ऐसी महिलाओं को अगर गुरु मान ले तो समझ जाइए कि उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसी महिलाएं दूसरी
की जिंदगी को भी बेहतर करना चाहती हैं, दूसरी महिलाओं की जिंदगी को भी बेहतर करना चाहती है। ऐसी महिलाएं अगर आपकी लाइफ में आसपास है तो उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ समय बिताने की कोशिश कीजिए। आप अगर ऐसी महिला बनना चाहती हैं तो खुद पर फोकस कीजिए और वीडियो को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं महिलाओं के साथ क्यों ऐसा बोलती हूँ, देखिए मैं अक्सर देखती हूँ, मैं जहां जाती हूँ जहां जाती हूँ वहीं पर देखती हूँ कि महिलाओं के अंदर टैलेंट बहुत कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन उन्हें उनकी अहमियत नहीं पता। उन्हें उनकी अहमियत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब महिला, देखिए काम तो करना ही है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे जिम्मेदारियां हो, कौन निभा रही है? महिला ही निभा रही है। लेकिन जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो इतनी ज्यादा अपने आप को कमजोर फील करने लगती हैं कि कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद के लिए समय निकालिए। और ये जब आप काम कर लेती हैं तो आप याद रखिए कि आपको पूरी दुनिया नहीं हरा सकती है, कोई नहीं हरा सकता है। आप ऐसा काम करके अपने आप को काफी बेहतर भी बना, और जब आप ऐसी महिला बन जाइएगा तो आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम।